Preparation of ground for long jump. Long jump basic skills for beginners. अब ये प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा कि किस तरह से हमने ग्राउंड की प्रिपरेशन करनी है और ये जंप करते हुए बच्चे जो हैं वो उसका ठीक हो गया और ये उसको नरम करने के लिए ये प्रिपेयर। एथलेटिक्स इवेंट की कैटेगरीज होती है जो 3 हिस्सों पे डिवाइड की जाती है। एक होता है बेसिक दो है, एक फील्ड इवेंट्स है, बेसिक 2 में डिवाइड की जाती है, फर्दर भी अगर डिवीजन है उसमें फील्ड इवेंट्स हैं और ट्रैक इवेंट्स हैं। अब जो ट्रैक होता है वो 400 मीटर का ट्रैक होता है जिसमें 8 लेन्स होती हैं। उन ट्रैक्स में जो इवेंट होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रैक इवेंट्स। उसमें कौन कौन से इवेंट्स हैं? उसमें इवेंट आता है 100 मीटर, ठीक है, 200 मीटर, 400 मीटर, ठीक है, फिर आ जाता है 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 स्टिपल चेज, 5000, 10,000, ये इसके इवेंट होते हैं। फिर इसके अलावा हर्डल्स होती हैं, 110 हर्डल्स फॉर मेल एंड 100 मीटर हर्डल्स फॉर फीमेल। फिर इसके अलावा एक इवेंट होता है जिसको हम कंसीडर करते हैं अपना क्या नाम है, रिले रेस, जिसमें एक टीम में 4 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। जो वो कौन कौन सी है? वो 400 मीटर रिले रेस है और दूसरी कौन सी है? 100 इंटू 4, जिसमें 100 मीटर हर एक ने करना होता है। ठीक हो गया। तो ये बैटन जो होता है वो 100 मीटर के बाद चेंज होता है। रिले रेस में एक प्लेयर दूसरे को बैटन देता है, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे भी फिनिश होती है। जो 400 मीटर रिले रेस होती है 400 मीटर के बाद वो जो है कंप्लीट करके वो देते हैं। तो ये हो गया जी। अच्छा, ये हो गए ट्रैक इवेंट्स। अब ट्रैक इवेंट की 2 कैटेगरीज है। कौन कौन सी कैटेगरी है? एक होता है जिसमें स्प्रिंट रेसेस होती हैं, ठीक है, और एक होती है मिडल डिस्टेंस रेसेस होती हैं, मिडल एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। अब जो स्प्रिंट रेसेस कौन सी है? 100 मीटर, 200 मीटर, 110 हर्डल, 400 मीटर, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। 100 मीटर जो है वो हर्डल रेस होती है फीमेल के लिए। तो ये होते हैं स्प्रिंट, जिसमें फास्ट रनिंग होती है। इसमें सिस्टम ऑफ एनर्जी भी मिक्स होता है, मतलब के एनारोबिक सिस्टम ऑफ एनर्जी यूज होता है। आगे आ जाते हैं जी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, मिडल एंड लॉन्ग डिस्टेंस। मिडल एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में आ जाती है 3000 स्टिपल चेज। अब स्टिपल चेज में होती है 4 जो होती हैं वो हर्डल्स होती हैं, वो क्रॉस करनी होती है, और एक वाटर पाउंड होता है, वो उसमें से गुजर के आपने 3000 जो है वो कंप्लीट कर दी होती है। अब दूसरी तरफ आता है जो फील्ड इवेंट है। फील्ड इवेंट की 2 कैटेगरीज हैं। एक होते हैं जी जंप्स है, ठीक है। अब जंप्स में भी 2 कैटेगरीज है। एक जंप होता है लॉन्ग जंप है और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल जंप। हॉरिजॉन्टल जो कि जमीन से जिसमें डिस्टेंस हमने ज्यादा से ज्यादा कवर करना होता है। ये कौन सा है? ये है लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप, सही। फिर होता है जी वर्टिकल जंप, जिसमें हमने हाइट ज्यादा कवर करनी होती है। उसमें कौन कौन से है? पोल वाल्ट है और हाई जंप है, सही हो गया। अच्छा, इसके बाद आते हैं दूसरे फील्ड इवेंट जो वो थ्रोज के इवेंट है। अब थ्रोज के इवेंट में कौन कौन सी चीजें हैं? ये थ्रोज के इवेंट में होता है आप डिस्कस थ्रो करते हैं, जेवलिन थ्रो होता है, हैमर होता है जो कि आप जो शॉटपट होता है वो उतनी वेट होता है उसका और उस के साथ चेन बनी होती है, और फिर जेवलिन। ये 3 बेसिकली जो चीज़ें होती हैं जो कि थ्रोज के तौर पर जो है वो करते हैं। अब उनमें वेट का डिफरेंस होता है। जो फीमेल जो होती हैं वो जो शॉटपट थ्रो करती हैं उसका वेट होता है 4 kg और मेल होता है वो 7 पॉइंट समथिंग kg उसका वेट होता है। इसी तरह से जो डिस्कस होता है वो फीमेल जो है वो 1 kg के थ्रो करेंगी और जो मेल है वो 2 kg उसका वेट होता है। इसी तरह से जो जेवलिन है उसका जो वेट होता है वो 600 फॉर फीमेल होता है, 800 ग्राम फॉर मैन। तो ये जो है थोड़ा सा वेट के हिसाब से डिफरेंस होता है। ये जो प्रैक्टिकल है आपका ये कंसिस्ट करता है लॉन्ग जंप पे, जंप्स, ये फील्ड इवेंट पे है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो लॉन्ग जंप है और वो ट्रिपल जंप है। अब इसकी जो सबसे पहली जो जंप और फील्ड इवेंट सीखने का या कोई भी टेक्निक सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जहाँ से वो फिनिश होता है वो पहला स्टेप हम सीखते हैं। बस आपने जो जंपिंग है वो किस हिसाब से करनी है, मतलब कि आपने लैंड कैसे करना है। तो पहले जो स्टेप्स हैं
फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं वो आपने सबसे पहले सीखने हैं। अदनान साहब हैं हमारे एथलेटिक्स के एक्सपर्ट हैं और पिछली वीडियो में भी हमने इनसे डिस्कस किया था, तो ये इसमें एक्सपर्ट भी हैं। तो ये जो है डिस्कस करेंगे। आप बताएं ज़रा कि सर ये बच्चे हैं ये लॉन्ग जंप के लिए इनको मैंने बताया है कि आपका जो फर्स्ट 3 स्टेप्स है वो कैसे आपने सीखना है, ये थोड़ा सा इनको गाइड करें कि पहले 3 स्टेप लेके आपने लैंड कैसे करना है। ये थोड़ा सबसे पहले जब हम लॉन्ग जंप करते हैं तो हमें अपनी पावर लेग का पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपकी पावर लेग कौन सी है, कि किस टांग पे आपने जंप करना है, ठीक है। एक टांग पे जंप करो, ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने इस टांग पे जंप किया, इट मीन कि उसकी पावर लेग कौन सी है, ये वाली। तो जब भी भागते हुए आना है उसका जो लास्ट स्टेप है उसकी ये वाली टांग आनी चाहिए, सबसे पहली चीज, ठीक हो गया। दूसरी चीज, जब भी जंप करना है 2 चीजें हमेशा माइंड में रखनी है जिनकी वजह से आपका जंप इंप्रूव होगा। पहली चीज आपकी स्पीड, ठीक है। दूसरी चीज जो है आपकी हाइट, क्योंकि कोई भी चीज आपने स्पीड से जितनी लेके आएंगे, अगर आप हाइट नहीं लेंगे आप आगे नहीं जा सकेंगे, ठीक है। तो जो आपका टेक ऑफ है, ठीक है, वो हाइट पे आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद टेक ऑफ आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए, ना कि सीधा। आपकी स्पीड आपको आगे ले जाएगी। अच्छा, अब ये है कि जो हम लॉन्ग जंप करते हैं हम बायोमैकेनिकली जो है मेरी फील्ड है, मैं उस हाँ जी। हवाले से कहता हूँ कि जो एंगल ऑफ मतलब कि जो अगर जो लैंडिंग एरिया और जो टेक ऑफ एरिया है बिल्कुल पैरेलल हो गए तो उसके लिए 45 का एंगल जो है वो ज्यादा है, क्योंकि ग्राउंड रिएक्शन फोर्स भी इफेक्ट करती है, जो कि हम जितनी हमारी थाई स्ट्रांग होगी उतनी हम ज्यादा हाइट लेंगे। तो उसमें ये होता है कि आप 45 के एंगल में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो भी कम इफेक्ट करती है और आपका जो प्रोजेक्टाइल होता है, ट्रेजेक्ट्री होती है वो ज्यादा आपको दूर की तरफ। अब ज्यादा आप हाइट लेंगे तो उसका ये होगा कि आप जल्दी लैंड कर सकते, कम लेंगे तो ज्यादा फैक्ट की वजह से आप, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए, इस टेक्निक को सीखना चाहिए कि जब आपका जो है टेक ऑफ वो किस तरह से होना चाहिए। ये आप थोड़ा सा हमें अदनान साहब गाइड करेंगे कि जब हम कोई भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल का कंपटीशन करते हैं तो उसके आगे स्टॉप बोर्ड होता है, टेक ऑफ बोर्ड कहते हैं उसे, ठीक है। टेक ऑफ बोर्ड जो होता है उसके आगे एक लेयर होती है बारीक सी, उससे प्लास्टिसाइन इंडिकेटर बोर्ड कहते हैं, ठीक है। प्लास्टिसाइन इंडिकेटर बोर्ड को हमने टच नहीं करना होता, हम टेक ऑफ बोर्ड के ऊपर अपना पाँव पूरा रख सकते हैं। तो जब भी अब फॉर एग्जांपल ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये हमारी प्लास्टिसाइन इंडिकेटर लाइन है और ये हमारा टेक ऑफ पोजीशन, हमारा बोर्ड। अब जो तीनों कह रहे हैं कि आप हमारा ये बोर्ड है, दूसरी चीज पहली चीज ये आप टेक ऑफ लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका लैंडिंग, ठीक है। लैंडिंग जहां भी आप जब भी आप जहां जाके लैंड कर, सबसे पहली चीज आपने हमेशा आगे को जाना होता है। आप लैंड करने के बाद वापस पीछे को नहीं आते, ठीक है। अगर आप वापस पीछे को आएंगे, पिट से बाहर निकलेंगे तो वही इसी है जो आपका लास्ट टेक ऑफ बोर्ड से नजदीक तरीन पॉइंट होता है, जहां पे आपने जमीन को टच किया होता है, चाहे वो आपका हाथ हो, चाहे वो आपका पांव हो, चाहे वो आपकी हिप हो, ठीक है, वही काउंट होगा। उसी से हम मेजरमेंट करते हैं और इस टेक ऑफ बोर्ड तक करते हैं। राइट लेग से आपने जंप करना है, ठीक है। हाँ जी, गुड, ठीक है। अब ये देखें कि उसने लैंड किया है, हाइट ली है, ठीक है। हाइट जिस तरह सर ने बताया कि 45 का एंगल, हम थ्रोज करेंगे, हम जंप करेंगे, ठीक है, स्वाइप, पोल वाल्ट और हाई जंप के हम 45 47 ये मेन एंगल्स हैं, ठीक है। हम इन्हीं एंगल्स में अपनी थ्रो भी करेंगे, हम जंप भी, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप भी, लास्ट जंप हम इसी एंगल में करेंगे, ठीक है। हाइट लें। अगर स्टेपिंग का इशू है तो आप यहाँ से अपना रन अप, जैसे क्रिकेट में बॉलर मेजर करता है आप वैसे भी मेजर कर सकते हैं।